नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास के साथ में। देखते हैं तीसरी क्लास में क्या है। हालांकि थंबनेल आपने पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम इसमें डिस्कस किए जाएंगे। चलिए कौन से नियम हैं चर्चा कर लेते हैं उनकी। विभाजकता लिख दीजिए या विभाजन लिख दीजिए, विभाजन के नियम, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। जो इंग्लिश मीडियम में है, विभाजन को वो डिविजिबिलिटी बोलें तो उससे समझ में उनको आ जाएगा। एक छोटी सी बात है कि आपने कई बार मैथ्स में इस चीज़ को पढ़ा होगा या किसी ने आपको ज़रूर पढ़ा होगा कि जब भी आप डिवाइड करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। यदि आपको पता हो तो आपने पढ़ा होगा, स्कूलों में बताते हैं कि कोई भी संख्या 2 से क्यों डिवाइड हो जाती है। 2 से इसलिए डिवाइड हो जाती है क्योंकि वह जो संख्या आप डिवाइड कर रहे हैं वो इवन नंबर्स होगी, सम संख्या होगी, तो ज़रूर वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कि आप इवन नंबर्स लिखते हैं 2, 4, 6, 8, ऐसे ही आगे भी, तो ये सारे नंबर्स किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से। 2 संख्याओं की यदि बात करें तो इवन नंबर हो या फिर उनके पीछे 0 हो, जैसे इन सब के पीछे 0 लगा दूं तो ये भी किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से। तो एक छोटी सी परिभाषा है, कोई भी संख्या 2 से कब डिवाइड होती है? जब वो इवन हो या फिर 2 अंक हो जाए तो पीछे 0 हो। 2 के ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 अंक 4 अंक, बस उसमें लास्ट जो है वो 0 हो जाए तो इवन नंबर, साथ ही 0 अगर आप ध्यान रख लें तो आपको ये परिभाषा याद हो गई। चलिए, ये नियम तो खत्म हुआ। फिर उसके बाद कोई संख्या 3 से क्यों डिवाइड होती है? बहुत सरल है, आपको पता भी होगा कि आप जो भी डिजिट प्राप्त करें 3 से डिवाइड करने के लिए, उस डिजिट के जितने भी नंबर हों उन नंबरों को आप जोड़ दीजिएगा। डिजिट का सम कर देना है। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझ जाइए कि वो जो संख्या है वो 3 से डिवाइड ज़रूर होगी। कैसे समझ में आएगा? ये ऐसे दिखेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, 5, 3, 2, 1, बड़ी संख्या हो गई है। क्या ये 3 से डिवाइड है? ऐसा मैं देखने के लिए केवल इनको जोड़ूंगा। 1 और 2 3, 3 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 तो 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई बात। अगला, कोई संख्या 4 से क्यों डिवाइड होती है? कारण क्या है? 4 से डिवाइड होने के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। यदि ये डिवाइड होते हैं तो ये परिभाषा बन गई, नियम बन गया कि कोई भी संख्या 4 से क्यों डिवाइड होती है। अब आप देखें 5 से कोई संख्या क्यों डिवाइड होती है? ये तो आपका फेवरेट रूल है, बहुत सरल है ये। इसमें आप देखें कि लास्ट नंबर या फिर आप इसको बोले यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो या तो 0 हो या फिर वो 5 हो। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से। अब आप देखें कोई संख्या 6 से क्यों डिवाइड होती है? तो 6 से डिवाइड होने के लिए इसके जो आप कहें को प्राइम नंबर्स होते हैं, सह अभाज्य जोड़ा। अब इसका सह अभाज्य जोड़ा क्या होता है? 2 और 3। इन दोनों से जो संख्या डिवाइड होगी वो सदैव 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 और 3 दोनों ही से डिवाइड होनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई लिख दे 30, क्या ये 6 से डिवाइड है? हाँ है ना, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होती है 15 टाइम्स और 3 से भी डिवाइड होती है 10 टाइम्स। अब कोई लिख दे यहाँ पर 32, क्या ये 6 से डिवाइड है? नहीं, भले ये 2 से डिवाइड होती है लेकिन 3 पर आकर रुक जाएगी, तो ये दोनों से ही डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स डिवाइड कौन कर देगा? 6। अगला नियम है, कोई भी संख्या 7 से क्यों डिवाइड होती है? मैं चाहता हूं कि साथ साथ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि रिमाइंड करने में आपको सुविधा रहे, नोट्स भी आपके प्रॉपर तरीके से बनते जाएं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए मैं इसको मिटा करके लिखूंगा। मैं कह रहा था कि कोई भी संख्या 7 से क्यों डिवाइड होती है। 7 का जो रूल है वो इस प्रकार से है कि कोई संख्या रिपीटेशन पे चलती हो। रिपीटेशन का अर्थ है वो संख्या 6 बार, 6 के बाद 12, 18 ऐसे अगर रिपीट होती है तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। कैसे? 6, 12,
18, ऐसे रिपीटेशन कैसे? मान लीजिए कोई लिख दे 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 से डिवाइड होगी। ऐसे 12 बार लिख दे। पर अब ये अधूरी बात हो रही है। पूरा प्रॉपर रूल क्या है? प्रॉपर रूल इसका ये है कि इसे हटाएं रिपीटेशन को, और यहाँ पर आप लिखें कि जो भी डिजिट आपको मिल जाए क्वेश्चन में उसे आप 7 से डिवाइड करने के लिए यही देखें कि डिजिट में जो भी डिजिट आपको मिल जाए उस डिजिट में यूनिट प्लेस का जो नंबर है, इकाई अंक जो है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक का डबल करना है, इकाई अंक का डबल। जो रिमाइंडर नंबर होगा, बची हुई जो संख्या रह जाएगी इकाई के बाद, जो रिमाइंडर नंबर होगा वो रिमाइंडर नंबर से माइनस कर देना है, शेष से आपको माइनस कर देना है, शेष संख्या से माइनस कर दें, और जो प्राप्त हो यदि वो 7 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 7 से डिवाइड होगी। मैं जानता हूँ कि परिभाषा से आपको समझ में कम आता है या नहीं आता है, तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझें। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिख दी गई हो, ऐसी संख्या है, अब कोई पूछ ले कि क्या ये 7 से डिवाइड है, तो आप इस नियम से चलें कि जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उसको आप डबल कर दीजिएगा। अगर आप इसको डबल करते हैं तो 1 का डबल तो 2 होता है, जो 2 है उसे आप बची हुई संख्या जो 459 है उससे माइनस कर दीजिए। कितना बचेगा? 457। अब आप कहेंगे इसको भी डिवाइड करके देखना है तो प्रॉब्लम है, फिर तो इसी को कर लेते हैं, तो इस नियम को आगे बढ़ा देते हैं। अब आपका जो इकाई अंक है वो 7 है, उसका डबल करेंगे 14 को माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 457 से 10 गए 447 से 4 और गए तो हो गया 443। क्या ये कट जाएगा, मतलब क्या ये डिवाइड हो जाएगा, ये देखा जाता है। अच्छा एक बात और है, बची हुई संख्या से घटाना था तो यहाँ घटाते वक्त मैं थोड़ा सा चूक गया हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 7 का डबल 14 होता है, तो केवल 45 से ही घटाना था आपको। 5 से 4 गया 1, 4 से 1 गया 3, ये तो नहीं कटता है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी। उम्मीद है आपको कम समझ आया हो, इसलिए मैं डबल बता दूं। कोई संख्या दूसरी ले लेते हैं, मान लीजिए ये संख्या है, क्या 7 से डिवाइड है, तो 3 को डबल करें 6 को आप माइनस कर दें बची हुई से, इसमें से 11 से 6 गया तो बचा 5, 7 और यहाँ 5। इसे आप देखें 5 का डबल करें 10, बची हुई से माइनस कर दे 47 आता है 7 के पहाड़े में नहीं, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगी। अब आप एक और संख्या लें, फॉर एग्जांपल 343, क्या है 7 से डिवाइड होगी तो 3 का डबल होता है 6, जैसे आप माइनस करेंगे तो बचेगा 28, 7 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये डिवाइड होगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आप देखें कोई संख्या 8 से क्यों डिवाइड होती है, ये भी समझ लेते हैं। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाए कि 8 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो आप ध्यान रखें लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक यदि आपके 8 से डिवाइड हैं तो आप समझ जाइएगा कि वह संख्या 8 से डिवाइड ज़रूर होगी। चलिए अगर आप देखें कोई संख्या 9 से क्यों डिवाइड होती है, तो 9 से डिवाइड होने का नियम तो जैसे 3 है वैसे है। इसमें आप यूँ देखेंगे कि दी गई जो संख्या है उस संख्या के अंकों को जोड़ना है, डिजिट को जोड़ना है, संख्या के अंक सम कर दीजिएगा, और यदि वो 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। जैसे आपने 3 का देखा था सेम वैसा है, इसलिए इस पर वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। कोई संख्या 10 से क्यों डिवाइड होती है, तो बहुत सरल है, संख्या के अंत में यदि 0 है, 0 है, तो वो 10 से ज़रूर डिवाइड होगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एट्सेट्रा। 11 से कोई संख्या क्यों डिवाइड होती है, इस पर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। 11 से क्यों डिवाइड होती है, संख्या में आपको ये देखना है कि विषम स्थान माइनस सम स्थान अगर आप करें, और जब इनको आप देखें तो ये जो है या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो वो संख्या आपके 11 से डिवाइड होगी। आप 11 आ जाए भी बोल सकते हैं, आप यूँ भी बोल सकते हैं कि जो माइनस करें वो 11 से डिवाइड हो जाए। ज़रा इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा हो 1441, क्या 11 से डिवाइड है, तो मैंने कहा विषम स्थान मतलब इकाई, उसके बाद दहाई नहीं लें, इकाई के बाद जो दूसरा नंबर है छोड़ दें, तीसरे पे आए, तो 1 और 4 होता है 5,
जो बच गए नंबर वो भी 5, 5 से 5 देखेंगे 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा था 1441 ये 11 से डिवाइड होगा। बड़ी संख्या भी मिल सकती है, उदाहरण बदल देते हैं, मान लीजिए ऐसी कोई बड़ी संख्या आ जाए, क्या ये 11 से डिवाइड है? एक छोड़कर एक चलें आप, 3 से 9, फिर 3, फिर 1 जोड़ें, 3, 12, 15, 16, जो बच गया उनको जोड़ें, 8, 12, 13, 16 और 13 जो अगर आप डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा, 0 नहीं आया, 11 नहीं आया, 11 से डिवाइड नहीं आया कुछ भी, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी। उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब इस पर प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे एक प्रश्न देखें आप, विगत परीक्षा में पूछा हुआ, आगे भी नियम है लेकिन 11 तक सफिशिएंट होंगे, यहीं तक के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप आराम से इनको दिमाग में भी रख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था। पिछली परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था, स्क्रीन पर आप पढ़ें तो आपके दिखाई दे रहा होगा, मैं मेन बात आपको समझा देता हूँ। लिखा है यदि संख्या 517 स्टार 324 स्टार 324 पूरी तरह से 3 से विभाज्य तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड है, तो आपको पूछा है कि इस स्टार की जगह पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा तब ये डिवाइड। अगर ऑप्शन मिले हैं आपको 0, 1, 2 या नन ऑफ दिस, 0, 1, 2 या नन ऑफ दिस, बहुत सरल है ये, बस आपको जो नियम पता है उससे चलें आप, तो आप पाएंगे कि इसका जोड़ करें, 5 1 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 18, 18 और 4 22, 22 तो हो चुका, 22 हो चुका है, तो 22 के जस्ट बाद कौन सा अंक है जो 3 से डिवाइड हो जाता है? 23 होगा क्या? नहीं होगा। 24, हाँ 24 हो जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2। लिख कर बताता हूँ, डबल समझ में आ जाएगा आपको। 5 1 6, 6 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, तो 20 4 24, 24 तो डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिजिट ऐसी होती, स्टार की जगह ये होता, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता? डिवाइड। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार के कई क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होंगे, वो आपके लिए होमवर्क हैं। ये होमवर्क आप क्लियर कर लीजिएगा, ऑप्शन दिए जाएंगे, उनको देख करके आप जो भी आपके आंसर आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क के क्वेश्चनों के जो भी आंसर है उनको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। अगले वीडियो के आने तक मुस्कुराते रहें। अलविदा।